तो आप एक बात डाल लो, राधा राधा राधा, आपको वहीं पहुंचा देगा ये नाम जहां पहुंचना है। जो आपको त्याग कराना है वो त्याग करा देगा। आप देख लो ना, एक पद्धति होती, इसे छोड़ो फिर इसे पकड़ो। इसमें गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए कि इसे छोड़ो और इसे पकड़ो। अगला पैर जमाया नहीं, पिछला उठा दिया तो धम्म से गिर जाओगे। हमें कुछ ऐसा अनुभव लगता है कि आगे वाले पैर को जमाने तक पीछे वाले पैर को उठाइए मत। जैसे जैसे अगला पैर जमता जाए वैसे वैसे पीछा उठता जाएगा। अपने आप प्रक्रिया है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। यदि चलने का संकल्प है तो अपने आप वो उठता जाएगा, और जैसे ही पूरा जमेगा तो पीछे वाला आगे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप जिस अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, इसमें पहले पकड़ना सीखो। प्रायः सिखाया यह जाता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो हमें बोझा लगता है कि कैसे छोड़ पाएंगे ये। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं जो छोड़ना है वो छोड़ने की तरफ दृष्टि छोड़ दीजिए। आप पकड़ने में बहुत होशियार हैं, आप पकड़ने में बहुत, और हर्ष का अनुभव होता है पकड़ने में, छोड़ने में कष्ट है। एक घटिया से घटिया भी भोग छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। चलो ये पद्धति अपनाओ, पकड़ो, राधा नाम पकड़ लो। जैसे हो तुम, जैसे 1% भी सुधार मत करो। तुम कांप रहे हो, ये नहीं छोड़ पाऊंगा। हम कहते छोड़ने की बात भूल जाओ, पकड़ने की बात में आओ। राधा नाम डालो अपने अंदर, राधा 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 राधा। फिर आप देखो आपके अंदर होता क्या है। क्या छोड़ना है वो सामने आ जाएगा। कैसे छूटता है वो तुम देखोगे। छोड़ोगे नहीं, देखोगे छूट गया। छोड़ने का अभिमान भी नहीं, छोड़ने की स्मृति भी नहीं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देगा नाम। आपको परेशान नहीं होना। ये मनुष्य जीवन परेशान होने के लिए नहीं है। ये अध्यात्म परेशानी नहीं है, ये परेशानी को मिटाने वाला है, महासुख में निमग्न करने वाला है। सबसे प्रार्थना है, अगला कदम जमाने पर दृष्टि रखो, पिछला उठ जाएगा। अगला जमा नहीं, पिछला उठा दोगे, धम्म से गिर जाओगे। देख रहे हैं कितने गिर रहे हैं। बहुत सावधान। अगला कदम तुम्हारा इतना पुष्ट होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब हमारा जब कदम अगला पड़ गया है तो चाहे वो आग में ही क्यों ना हो, हम उसे पीछे नहीं हटाएंगे। इस वीरता का कार्य बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग डरिबो, ये भजन मार्ग है। इसे ऐसे नहीं पैर रखा जाता कि आंच तो नहीं लग रही, नहीं पीछे हट जाऊंगा, नहीं। इसमें रख दिया जाता है, रख गया हटा के दिखाओ, अंगद की तरह रख दिया, उखाड़ के दिखाओ हमारे पैर को। नहीं, जमा दिया तो जमा दिया। अच्छा, इसमें हम ये शर्त रख रहे हो कि आप जितेंद्रिय होइए, आप ऐसा, आप ऐसा, जैसे हो, जहां हो, जो हो, एक बात पकड़ लो, राधा 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 राधा। ये सब सुधार करवा देगा। लंबे समय तक महिमा हृदय में छा जाएगी तुम्हारे। अरे ये छोटे मोटे विषय क्या है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, देख लेना। चलो तो पकड़ना नहीं है, बस सुनना है, और दूसरे को सुना के ये छाप मारनी कि हम ज्ञानी हैं, हम भगत हैं। पकड़ लो, केवल बात पकड़ लो, वो आपको पकड़ लेगी। पहले तुम राधा नाम पकड़ो, फिर तुम्हें राधा नाम पकड़ेगा। जब राधा नाम पकड़ेगा तो रोम रोम रग रग में आनंद की धारा छा जाएगी। आप देखो तो कोई कठिन नहीं परमार्थ। कठिन उनके लिए है जो गुरुजनों की बात नहीं समझते, अपने मनमानी आचरण करते, तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन है। आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय की विश्वास की बात, कोई भजन आपसे न हो, कोई साधना न हो, आप धाम में पड़े हैं तो हमारा शब्द याद कर लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये धाम है, धाम। पर होता क्या है, जिसे हम मना करते हैं कि वैष्णव अपराध मत करना, मात्र केवल ये वैष्णव धाम है, अपराध मत करना, हम वही कर देते हैं। और भले अपराध न बने, लेकिन वो अपराध जरूर करते हैं। वैष्णव निंदा, वैष्णव अपमान, गुरु द्रोह, उनकी अवज्ञा, फिर धाम बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये परम वैष्णव धाम है, सब बर्दाश्त कर लेगा, ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा।
हम कई बार, हमें लगता है हजारों बार ये बात कही होगी, इसलिए इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं बन रहा, आपके अंदर गंदी गंदी बातें आ रही, आने दीजिए। गंदी चेष्टा जितना तुम में भगवान ने बुद्धि बल दिया है उसको रोकिए और धाम का आश्रय लिए, धाम में पड़े रहिए। या आप बाहर हैं तो नाम का आश्रय लेकर के नाम में डटे रहिए, रटिए तोते की तरह। मन लगे ना लगे, स्वाद आवे ना आवे, आनंद आवे ना आवे, सुधार हो ना हो, गति बने ना बने, तुम इन बातों को छोड़ो। केवल बात हमारी ये मान लो, राधा राधा राधा, फिर देख लो आपको क्या प्राप्त होता है। लंबे समय तक चलते रहना, क्योंकि उसका प्रोसेस है, वो आपकी दुर्गति कराने वाले कर्मों को भस्म करेगा पहले। अब उतने में आप ऊब जाओगे तो कि इतना समय हो गया, आनंद नहीं मिला, पीछे बहुत पाप जमा है, उसको नष्ट कर रहा है नाम। धैर्य पूर्वक चलते रहिए। चलते हैं पांडवों को मार्कंडेय जी भगवान श्री राम के जगत पावन करने वाले चरित्र का वर्णन करके श्रवण कराते हैं। प्रसंग चल रहा है, धनुष यज्ञ हो गई, परशुराम जी भी प्रणाम करके भगवान को गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए गए। जनक जी से सदानंद जी ने कहा वैसे ब्याह तो हो गया, क्योंकि स्वयंवर में प्रण किया था आपने कि जो धनुष भंग करेगा सियाजू जयमाला पहना देंगी, पर अब कुल पद्धति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार का जो विधान है उसको किया जाए। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बूझि विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। वैसे तो ब्याह हो गया, तथापि जैसा कुल का व्यवहार है, ब्याह पद्धति है, बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से आज्ञा लेकर वैसा आप करो। सदानंद जी ने जनक जी से कहा। सदानंद जी ने कहा तत्काल अयोध्या में महाराज दशरथ जी को सूचना पहुंचाई जाए कि उनके लाडले राम ने धनुष भंग करके सियाजू को प्राप्त किया है। जनक जी सदानंद जी को प्रणाम करते हुए कहा बहुत अच्छा कृपालु। उसी समय बड़े ही सुजान दूतों को बुलाया गया और वो आकर सिर नवाए। विदेहराज जनक जी ने कहा आप जाकर के महाराज दशरथ जी को एक पत्रिका दीजिए और सादर उनको लिवा करके लाइए। इधर अपने नगर में बाजार, रास्ते, घर, देवालय, संपूर्ण जनक नगरी को सजाया गया है। दिव्य कारीगर आए हुए हैं, विवाह मंडप की रचना में बड़े चतुर हैं। सबने ब्रह्मा जी की वंदना करके सोने के केले खंभे, हरी हरी मणियों के पन्ने के पत्ते, पद्मराग की मणियों के फूल, बहुत सुंदर सियाराम जी के विवाह मंडप की तैयारी हो रही। ऐसा मंडप सजाया जा रहा है जो ब्रह्मा के भी मन को हर ले, क्योंकि अखिल शक्तियों की स्वामिनी सियाजू हैं। दिखाई दे रहा है बांस पर वो हरी हरी पन्ने की मणियों से बनाया गया है और सोने की सुंदर नाग बेली उसमें लिपेटी गई है। नाग बेली के बीच बीच में ऐसी पच्चीकारी की गई है जिसमें मोतियों की सुंदर झालरें मन को हर रहे हैं। माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे, इन रत्नों की ऐसी पच्चीकारी की गई है। लाल, हरे, सफेद, विविध प्रकार के फूल, कमल, ऐसे ये सब मणियों से, और मणियों के ही सुंदर पक्षी बनाए गए हैं। जब वायु चलती है तो उनसे अलग अलग आवाज निकलती है। नीलमणि की
सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के आम की मोर बनाई, रेशम की डोरी से सुंदर रत्नों के फल बनाए आम के। ऐसा विशाल विवाह मंडप की तैयारी हो रही है। जिसने इस मंडप को देखा उससे 14 भुवन की रचना फीकी लगने लगी, क्योंकि जिस नगर में साक्षात महालक्ष्मी कपट से सुंदर स्त्री रूप धारण करके विराजमान सियाजू के रूप में, जैसे महालक्ष्मी द्वारिकाधीश भगवान के श्री पटरानी स्वरूपा रुक्मिणी जी, सरस्वती की भी सामर्थ्य नहीं कि जो सियाराम जी के विवाह मंडप तैयार किया गया उसकी शोभा का वर्णन। इधर अयोध्यापुरी में प्रवेश किया जनकपुरी के प्रवीण दूत ने, दरबार में पेश हुए, महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज विदेहराज जनक ने आपको पत्र भेजा है। विदेहराज जनक ने? क्या हुआ, तुम पहले कुछ बता सकते हो? हाँ महाराज, आपके लाडले राम ने विश्व विजय की, धनुष भंग करके जनक नंदिनी सियाजू को स्वीकार किया, प्राप्त किया है। महाराज के तो रोम रोम पुलकित हो गए, दशरथ जी के आनंद अश्रु चलने लगे। हाथ में चिट्ठी, हृदय में राम रूप है। बार बार चिट्ठी को अभी खोला नहीं, हृदय से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। धैर्य धारण किया, सभा बैठी हुई है, भगवान के परम प्रेमी वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष, महाराज स्वयं पत्रिका बांच रहे हैं। सारी सभा में आनंदोल्लास है। अच्छा, सियाराम जी का विवाह होगा। भरत जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने जे ही सुना भाग कर के आए और दशरथ जी के इधर शत्रुघ्न, भरत जी, क्या क्या चिट्ठी में लिखा है? अपने प्राण प्यारे राम की बात सुनकर जो भरत जी की दशा हुई, महाप्रेमी भरत जी है, वो वर्णन करने में फिर से राजा ने पूरी चिट्ठी सुनाई। पुलकित हो गए, इतना अधिक स्नेह बढ़ा कि भरत जी देश शुद्ध विस्मरण कर रहे हैं। महान प्रेमी भरत जी है, राम प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप भरत जी हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, राम जप जेही। आहा, बार बार दूतों को दशरथ जी हृदय से लगाते हैं। यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट हृदय से केवल अपने समान वालों को लगाते हैं, लेकिन आज जनकपुर के दूतों को बार बार हृदय से लगे। तुमने ऐसी बात सुनाई कि अगर हम प्राण भी तुम्हें दें तो बहुत छोटा लगता है। कहो, तुमने अपनी आंखों से देखा है हमारे? महाराज आप कैसे पूछ रहे, आंखों से क्या, ये सांवले गौर शरीर वाले, जिनके बाएं कंधे पर धनुष और दाहिने हाथ पर बाण, विश्वामित्र मुनि के साथ जिस दिन से पधारे थे, हम सब कृतकृत्य हो गए। जो मिथिलावासी हैं, जनक राजा के राज्य मेरे साम सब कृतकृत्य हो गए। दशरथ जी ने कहा, भैया जिस दिन से मुनि लिवाग ले गए थे, आज तक हमारी कैसी दशा थी तुम्हें क्या बताओ। आज जब मुझे ये समाचार मिला, मेरा हृदय। दूतों ने कहा, राजाओं के मुकुटमणि महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट, आपके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। जिसके राम जैसे पुत्र, लखन जैसे पुत्र, आप धन्य हैं महाराज। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, तीनों लोकों में उनका जय जयकार हो रहा है। सूर्य भी उनके आगे फीका हो रहा है, यद्यपि उन्हीं के वंश के हैं। हे नाथ, आप कहते हैं उन्हें कैसे पहचाना, तो क्या सूर्य को पहचानने के लिए दीपक लेकर के ढूंढने की आवश्यकता है क्या? सीता स्वयंवर में
एक से एक महाबली राजा पधारे, एक से एक बड़े योद्धा, पर शिवजी के धनुष को तनिक भी, तिल्क भर भी हिला नहीं सके। सारे बलवान वीर अपनी वीरता खोकर बैठ गए। सांप की शक्ति को भगवान शिव के धनुष ने अपहरण कर लिया। अरे जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया वो रावण, और जो सुमेर को भी तोड़ सकता है ऐसा बलवान बाणासुर, ये हिला भी नहीं सके धनुष को। उसी धनुष को आपके लाडले राम ने से खेल खेल में उठाकर तोड़ दिया। महाराज इसके बाद की बात तो सुनो। भयंकर तपस्या और क्रोध करने वाले परशुराम जी पधारे। अब तो हाहाकार मच गया, पर श्री राम जी के आगे उन्होंने घुटने टेक कर प्रणाम किया और अपना धनुष देकर तपस्या हेतु पुनः चले गए। हे राजन, आपके राम जैसा तुलनीय बलवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। राजा लोग कांप गए राम जी के बल को देख करके। देव, आपके इन दोनों बालकों को देखने के बाद हम नेत्र कहते हैं कि और कुछ देखना बाकी रह ही नहीं गया है। हाँ, जिसके देखने के बाद फिर देखने की इच्छा ही और देखने की शक्ति ही नहीं रहती। पिय मूर्ति नयनन बसै तेहि रस, अब वो तो जिधर देखता जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अपना आराध्य देव ही केवल दिखाई देता है। महाराज दशरथ आंख मूंदे हुए हैं, अश्रु चल रहा है, अश्रु प्रवाह। फिर उन्होंने बड़े रत्न, कीमती कीमती स्वर्ण आभूषणों की बड़े बड़े थाले मंगवाकर और दूत से कहा, आप ये स्वीकार। कान में अंगुली रखते, महाराज ऐसे शब्द मत बोलो, सिया जो हमारी पुत्री है, महाराज की पुत्री मतलब हमारी, और पुत्री के यहां पानी पीना भी निषेध है। महाराज आप रत्न आभूषणों की बात करते हो, ये शब्द भी मत बोलो, हम तो आपके यहाँ का भी जल भी नहीं लेंगे। कैसी निष्ठा! सिया जो हमारे महाराज की पुत्री तो हमारी पुत्री है, हम बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पी सकते। कितनी पवित्रता, कितना आदर! बेटी कोई साधारण नहीं, दैवी शक्ति है। आज हमारी दुर्दशा जो हो रही ना, वो कई ऐसे कारण हैं जो हम अपराध करते हो मानते ही नहीं। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ऐसे ऐसे महान पाप बेटियों को समझा जाता है ये हमारे लिए बोझा है। अरे दैवी शक्ति है, वो ना होती तो तुम कहां से आ जाते। उसी दैवी शक्ति जननी के द्वारा पूरे जगत का मंगल हो रहा है, और उसी जननी के बाल रूप की तुम हत्या करोगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, बहुत सावधान। वो दैवी शक्ति, दैवी अंश है। हाँ, तुम्हारे कर्म बुरे पीछे के होंगे तो तुम्हें दंड देने के लिए ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम जलोगे, नहीं तो तुम्हारा परम मंगल है। कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। यदि आप पवित्र आचरण करते हुए समय से गृहस्थी में कन्यादान करते, बहुत बड़ा कार्य है। ये आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बस बेटी मुंह दास हो गया। बड़े बूढ़े घरों, हमें तो लड़का चाहिए था। तुम्हारे भाग्य में जो है, जो भाव से आया है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, संतान है, खूब उसका पोषण करो, पढ़ाओ लिखाओ, मंगल विवाह करो, भगवान नाम जप करते हुए जीवन छोड़ो, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे अपराध नहीं। कितनी पवित्रता है। उस नगर का दूत भी पानी नहीं पी रहा। महाराज आप रत्नाभूषणों की बात करते हो, महाराज की बेटी में तो मेरी सियाजू, और जहां सियाजू आए, नहीं नहीं महाराज ऐसी बात भी मत कहो। बड़ा सुख मिलता है, कैसी मर्यादा है। नहीं, वो हमारी बेटी, उसके यहां पानी भी नहीं। कितना पूज्य भाव। चाहे जितना बूढ़ा पिता हो, जिसको बेटी ब्याह है, झुक करके उसके चरण प्रक्षालन करता। चरण, कितना मान। आज हम उसी बेटी को किस भाव से देखते हैं। क्या तरीका हो गया हमारी बुद्धि का। बेटा बेटा, यही समझ में नहीं आता। अगर सब बेटियां ही चली जाएंगी तो ये बेटे आकाश से पैदा करोगे क्या। ये दैवी शक्ति है, दैवी अंश है। ये मां भगवती की सब अंश स्वरूपा है।
इनका आदर करो, चाहे बेटी रूप में हो, चाहे बहन रूप में हो, चाहे पत्नी रूप में हो, चाहे मां रूप में हो। मंगल स्वरूप है। हां, तुम्हारे आचरण जो पूर्व आचरण है वही उनकी बुद्धि में बैठ के ऐसी चेष्टा कराएंगी जिससे आप जलोगे, कष्ट सहोगे। अपने आचरण ठीक रखो, संबंध आपका मंगलमय हो जाएगा। आपके आचरण बिगड़ते हो, आप चाहते हो आपके साथ मंगल में संबंध बना रहे। महाराज दशरथ जी इस बात से बहुत प्रसन्न है। कैसे ज्ञानियों की नगरी का ये दूत है, कितना ज्ञान रखता है। दूत को जब ऐसे आभूषण, ऐसे हीरे मिल रहे तो ले लेना चाहिए। न्यौछावर है, मालिक दे रहे। नहीं नहीं, पानी भी नहीं लेंगे। समाचार देने के लिए उत्सुक होकर के वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, शीघ्र जाओ और महारानियों को आप ही सूचना दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, जैसे नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं, समुद्र की कोई इच्छा नहीं रहती, ऐसे ही जो धर्म से चलता है और भक्त होता है उसके पास सब प्रकार की संपत्तियां स्वयं भाग कर आती है, लेकिन उसको इच्छा नहीं होती। जैसे समुद्र में सब नदियां स्वयं भाग के जा रही, समुद्र की कोई इच्छा नहीं है। तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील महि जाए सुभाए। जो धर्मात्मा पुरुष है, संयम नियम से चलता है, शास्त्र मर्यादा से चलता है, तो विविध प्रकार की सुख संपत्तियां उसके यहां ऐसे ही बिना मांगे पहुंच जाती हैं, जैसे समुद्र में नदियां जा रही हैं। तुम्हारे समान इस जगत में ना कोई हुआ है, ना है, ना होगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्योंकि त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारे पुत्र बने हैं। आकर डंका बजवाओ और श्री राम की बारात तैयार करो। अयोध्यापुरी से बारात लेकर के चलते हैं। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर बहुत अच्छा कहकर प्रणाम किया। दूतों को सुंदर राजमहल में वास करवाया और महारानी कौशल्या जी के पास गए। बुला लिया वहीं सुमित्रा जी और केकेयी जी को। महाराज की आंखों में आंसू हैं। आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। तुम जानती हो क्यों सार्थक हो गया? हमारे श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को भंग करके सिया जी का वरण किया है। वहां जो वयोवृद्ध सेवा में श्री कौशल्या जी की रहती थी, सब आशीर्वाद देती। ये भगवान शंकर की कृपा हो गई। कौशल्या जी को जो आनंद हो रहा है, वो चिट्ठी लेकर ऐसे हृदय से लगाती है, बार बार हृदय से, मानो राम जी को हृदय से लगा रही हो। सुमित्रा जी, कैकेयी जी सब आनंदित हो रहे। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाया और कौशल्या जी ने बहुत सी गौएं और रत्न आदि दान किए। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं, चिरजीवो सुतचार चक्रवर्ती दशरथ के। हे महाराज दशरथ, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हों। दशरथ जी ने जो आज्ञा करी थी कि बारात तैयार करो, नगाड़ों पर चोट हुई। अवधपुरी तो जब से प्रभु आए थे, रिद्धियां सिद्धियां ठेलियां कर रही थी। सब नौ युवक, नौ किशोर अवस्था वाले, सुंदर सुंदर घोड़े, रथ, हाथी, ये सब तैयार कर रहे हैं। नगर की गलियां इत्र से सींची जा रही है। वैसे ही भगवान की जन्मभूमि है तो परम सुहावनी है। अब मंगलमयी अयोध्या में मंगलमयी सजावट हो रही। सिया राम जी पधारेंगे। एक एक घर ऐसा लग रहा है कि मानो महाराज दशरथ जी का महल हो, ऐसा सजाया गया है। बिजली की कांति वाली चंद्रमुखी नवीन सखियां मंगल गान कर रही हैं। मनोहर वाणी मंगल गीत राजमहल से कोलाहल सुनाई दे रहा है। ये सजाओ, ये तैयार करो। दशरथ जी के महल की शोभा का क्या वर्णन। शास्त्रों लोग आ रहे जा रहे, बारात की तैयारी हो रही है। भरत जी ने
जो प्रभु श्री राम का घोड़ा था, लक्ष्मण जी का, अपना और शत्रुघ्न, उन चारों को सजाया गया। भरत जी ने उनको, जिसमें राम जी दूल्हा बनकर बैठे, भरत जी अपने हाथ से उसे, प्रेमियों का स्वरूप ही अलग होता है। उत्तम उत्तम रंग के घोड़े में 9 किशोर सब अयोध्या के सब तैयार हुए। घोड़े ऐसे हैं कि धरती पर चलते तो लगता है जैसे आग पे चल रहे हो, आग में इतनी शीघ्रता से पैर उठाते हैं। ऐसे भी घोड़े हैं जो जल पे भी थल की तरह चल सकते हैं, वायु के समान भी। तो सब छैल छबीले नवीन अवस्था वाले उन घोड़ों पर सवार हुए। करोड़ों शूरवीर योद्धा बारात की रक्षा के लिए, ध्वजा पताका मणियों से सुसज्जित, आभूषणों से सजाए हुए रथ, जिनमें छोटी छोटी घंटियां बज रही हैं। 2 रथ विशेष तैयार किए गए, जिनमें श्याम कर्ण के घोड़े जोते गए हैं। एक बहुत ही तेजस्वी रथ जिसमें भगवान वशिष्ठ जी बैठेंगे, और एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी, शेष सब अन्य गुरुजन, वयोवृद्धजन। अब तो रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जिसको जो सेवाएं मिली थी सब तत्काल करके बाहर आए। कोई पालकियों पे, जो कुर्सी नुमा पालकियां बनाई गई हैं, कोई हाथियों पे अंबारे डाले हुए उनमें, कोई घोड़ों पर, कोई रथों पर, अनेक करोड़ों कहार, दूध दही रस, ये सब साथ लेके चलो। चक्रवर्ती सम्राट हैं। खान पान की विविध वस्तुएं पहले से ही निश्चय हो गया, अमुक अमुक जगह पड़ाव पड़ेगा, वहां पहले से ही सारी व्यवस्था, मानो एक नगर बनाया गया हो। ऐसे कपड़ों के सुंदर तंबू कलाते, ऐसे साजबाज, खान पान, सारी व्यवस्थाएं। जे भी बारात चली तो बड़ा शोर मच रहा है, कोलाहल हो रहा है, दुंदुबियां बज रही हैं, हाथियों के बड़े बड़े घंटों की ध्वनि हो रही है। पैदल चलने वाले जय हो पट्टेबाज कसरत करते हुए आगे दिखाते जा रहे हैं। कोई गान कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, और मृदंग और नगाड़े की ध्वनि के अनुसार 9 किशोर अयोध्या के जो बालक है वो घोड़े की नृत्य करा रहे हैं। घोड़े की वैसी चाल, बड़ी शोभा बारात की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, दाहिनी ओर साफ शुभ संकेत हो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, शकुन हो रहे, रात का प्रस्थान किया जाए यहां से। अब जो सगुण ब्रह्म परमात्मा राम रूप से हैं, उनके दर्शन की अभिलाषा से समस्त अयोध्यावासी बस एक ही लगन लगी, कैसे जनकपुर पहुंचूं और राम जी को देखूं। और जिनका वर्ण राम जी ने किया है, वो कैसी सियाजू है। पूरे अयोध्यावासियों के हृदय में हुलसन है। जगह जगह पड़ाव, जहां कोई नदी वहां पुल बनवा दिया था जनक जी ने। जब सुना कि बारात बिल्कुल नजदीक आ गई है, आवत जानी बारात बर, सुनि गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। जे भी सुना अयोध्या नरेश महाराज पधार रहे हैं, डंके बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, और रथ, हाथी, पैदल, घोड़े से सच करके, क्योंकि राज समाज का स्वागत राज समाज के ही द्वारा होता है, तो विदेहराज जनक की तरफ से अगवानी के लिए चले। दूध, शरबत, ठंडाई, स्वादिष्ट जल एक कलशों में भरकर पहले पहुंचा दिया गया। जिसको जो भावे सो पान करो। और सुंदर सुंदर पकवान भोग आरोगने के लिए पूरी बारात को उत्तम उत्तम फल, और सबको सुंदर गहने, कपड़े, मूल्यवान मणियां, जिसको जो चाहिए जनक जी ने पहले व्यवस्था कर दी। अगवानी करने वालों को जब बारातियों ने देखा तो हृदय में आनंद छा गया। दौड़ करके
अयोध्या नगर के मुख्य और उधर से जनक नगर के सब छाती से छाती मिला रहे हैं, मानो दो आनंद समुद्रों का मिलन हो रहा है। राजा दशरथ जी ने जो जनक जी ने भिजवाया था अगवानी के लिए वो सब स्वीकार किया। अब जनवासे में लिवा के गए तो सियाजू ने पहले ही समस्त सिद्धियों को बुला लिया था, जितनी सिद्धियां हैं, और आज्ञा करी थी कि महाराज हमारे ससुर पधार रहे हैं, बरातियों का स्वागत दिव्यता से होना चाहिए। तो जनक जी वैसे ही ज्ञान सिद्ध महापुरुष है, वैसे ही भारी व्यवस्था थी, पर सिद्धियों की व्यवस्था ये थी कि जिसके मन में जो था वो सब वही, किसी के मन में कुछ, वो तत्काल वो उपस्थित हो, वो सेवा लेकर के आ जाएगी। और ये किसी को पता नहीं कि ये जनक के सेवक है या जानकी जी की सिद्धियां रूप धारण किए हुए हैं।